हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही ये है। सर आ रही है। ओके, यस सर आ रही है। तो अभी कल तक हमने जो डिस्कशन किया था वो आपका वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, ठीक है ना। इससे पहले कुछ और फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कशन किया था हमने आपसे। अच्छा, कुछ असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस अभी लिख लीजिए। आगे के फिर हम जो टॉपिक कवर करेंगे तो फिर क्वेश्चंस देंगे। ओके, तो आप कुछ क्वेश्चंस लिख लें, ठीक है। क्वेश्चंस लिख लीजिए। डिफाइन वेरिएबल with example. Define variables with examples. Okay, लिख लिया? यस सर। What do you understand by constant? Yeah, what is constant? What is constant? Define with examples. Define with examples. Next question लिखिए, what do you understand by data types? What do you understand by data types? What do you understand by the data types? Define its types with suitable examples. Define its types with suitable examples. Okay. और ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखिए, differentiate between input and output statements, या कह सकते हैं कि differentiate between input and output functions. कुछ भी हो सकता है, इनपुट स्टेटमेंट्स की भी बात हो सकती है या इनपुट फंक्शंस की बात हो सकती है, तो उसमें आपको स्कैनएफ और प्रिंटएफ का ही जिक्र करना है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स और फंक्शंस with suitable examples. ठीक है, उसमें आप इनपुट फंक्शन में आप स्कैनएफ को दिखाएंगे और कैसे कोई भी दो वेरिएबल को रीड करके आप दिखा दीजिएगा, उसी का आउटपुट भी दिखा दीजिएगा, समेशन कर दीजिएगा दोनों नंबर्स का। तो वो एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हैं। ओके,
और आगे तो आप अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स देखेंगे ही, तो आपको उसमें इनपुट और आउटपुट की का यूज अच्छी तरह से दिखेगा। तो ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, आप असाइनमेंट बनाना शुरू कर दीजिए और ये उसमें उस असाइनमेंट्स में आप इनको एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके सर ये क्लास असाइनमेंट है? हाँ बिल्कुल, क्लास असाइनमेंट है, मैंने आपको दे दिया, शुरुआत कर दी है, और अभी आगे और क्वेश्चंस भी जैसे जैसे टॉपिक कवर होगा मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है? तो इसको आप बनाना शुरू कर दीजिए और व्हाट्सएप वगैरह पे आप मैसेज डाल दीजिएगा, या पर्सनल के कोई क्वेश्चन के बारे में ना समझ में आ रहा हो तो मैं आपको उसमें कमेंट कर दूंगा, या फिर आपसे पर्सनली बात करके भी बता दूंगा। ओके सर अब लैब के अलग बनेंगे ना? हेलो, आज हम क्या पूछ रहे थे? अभी कोई पूछ रहा था कुछ। सर ये कह रहे थे कि लैब का अलग बनेगा ना लैब सर? का, हाँ लैब का मैं अभी अलग क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है ना? अभी कुछ चीजें और कवर हो जाए तो फिर मैं लैब के क्वेश्चंस आपको, कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस दूंगा, फिर वो आप करेंगे और मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना? और जैसे जैसे सिलसिला चलेगा आपको बुला के यहाँ प्रैक्टिकल सेशन हम करा देंगे। चलिए आज ऑपरेटर्स हम कवर करते हैं। व्हाट आर द ऑपरेटर्स? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा अब दिए अपना गए माइक, हेलो माइक म्यूट कर लें ऑपरेटर्स। हेलो माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जनरली आपने जब भी आपने देखा होगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो उसमें कुछ ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल करते हैं, और आप ये सबसे पहला ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आप बहुत पहले से भी पढ़ते चले आए होंगे, ये आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है ना, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, ये आप ऑपरेटर जनरली मैथमेटिक्स में आप पढ़ते ही आए हैं। तो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज में आएंगे आपके। तो सबसे पहला ऑपरेटर ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आपको पता ही है, प्लस तो एडिशन के लिए, माइनस आपका सब्ट्रैक्शन के लिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये आप स्टार साइन यूज करेंगे, डिवीजन के लिए स्लैश यूज करेंगे। और एक साइन इसमें और आपको ऑपरेटर मिलेगा, ये परसेंटेज का साइन जो दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये मॉड्यूलो डिवीजन है। मॉड्यूलो डिवीजन लगता है दो वेरिएबल्स के बीच में, दो वैल्यूज के साथ। तो आप देख पा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये है कि जब हम ये ऑपरेटर का यूज करते हैं, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आपको क्लियरली बात समझ में आ ही रही होगी, इसमें तो कोई सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ऑपरेटर जो परसेंटेज का आप साइन देख रहे हैं, ये हम यूज करते हैं, आप किसी लैंग्वेज में यूज में आता है। तो इससे क्या होता है कि आप इसमें किसी वेरिएबल में रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी मदद से दो वैल्यूज के बीच में आप इवेल्युएशन करेंगे तो रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी है, k इज इक्वल टू m मॉड्यूलो डिवीजन n, दिख रहा है ना आपको? k इज इक्वल टू m मॉड्यूलो डिवीजन n। तो m की अगर वैल्यू हम सपोज m की हम वैल्यू सपोज 5 असाइन कर देते हैं, और n की वैल्यू सपोज 2 असाइन कर देते हैं, तो 5 और 2 की वैल्यूज के साथ जब ये ऑपरेटर इवेल्युएशन करेगा, तो आपको k को क्या मिलना चाहिए? रिमाइंडर मिलना चाहिए। तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर 5 और 2 के बीच में इवेल्युएशन करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? हेलो, कोई बताएगा? 1, ठीक, ओके। तो k की जब हम ऐसी एक्सप्रेशन लेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में, k इज इक्वल टू m
मॉड्यूलो डिवीजन n, और 5 को इनिशियल करेंगे 5 के साथ, 5 के साथ m को इनिशियल करेंगे 5 के साथ, और n को असाइन करेंगे 2 के साथ, तो जो है तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा। ओके, तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब इसका प्रोग्रामिंग के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के साथ। तो आप देख लें सिंपली, मैं आपको कि आप यहाँ प्रोग्राम देख पा रहे हैं, void main int m is equal to 5 हमने लगाया भी है, ठीक है ना, n is equal to 2 और k एक वेरिएबल और लिया है। तो वेरिएबल्स हमने इनिशियलाइज किए हैं, डिक्लेयर किए हैं एज ए इंटीजर, m is equal to 5, n is equal to 2, k एक वेरिएबल लिया है, और फिर उसके साथ हमने इनिशियली printf एक आउटपुट के लिए फंक्शन लगा दिया है, आंसर लिख दिया उसमें, ठीक है ना। तो आंसर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, आप देखें कि आंसर लिखा हुआ है और सारे के की जितनी वैल्यूज निकल कर आ रही हैं वो आपके सामने है। k7, k is equal to 3, k is equal to 10, k is equal to 2, k is equal to 1। ओके, अब आप इसको क्लियरली जरा सीरियसली देखें, तो आप मुझे बताएं कि ये आंसर्स सब ठीक हैं। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये लगा है यहाँ पर। अच्छा, ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर का साथ है, ये अभी मैं आगे बताता हूँ आपको। मैं इसके लिए एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ओके, ये पूरा प्रोग्राम हमने यहाँ ले लिया एडिटर पर। तो आप देख रहे हैं void main स्टार्ट हुआ है, इनिशियल किया है m is equal to 5, n is equal to 2 और k, और शुरू में ही हमने लिख दिया है printf आंसर्स बताए हैं, और पहला हमने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया है k is equal to m plus n, ठीक है, और उसको प्रिंट कर दिया k is equal to परसेंटेज d आपका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो इंटीजर वैल्यूज के लिए हम लगाते हैं, और k की जो वैल्यू आएगी वो k is equal to जहां परसेंटेज d है उसके आगे प्रिंट होगी, ठीक है ना। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम बेसिकली लगाते हैं, जैसे परसेंटेज d लगाते हैं इंटीजर के लिए, और परसेंटेज f लगाते हैं फ्लोट के लिए, और परसेंटेज c या s हम लगाते हैं आपके कैरेक्टर्स के लिए। तो यहाँ हम इंटीजर वैल्यूज को इंटीजर, हाँ सर रिपीट कर दीजिए परसेंटेज डी और ये सब। हाँ, ये हम बता देते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना आपको एग्जाम्पल के तौर पे आगे भी कराता जाऊंगा, फिर लगा के दिखाऊंगा ना, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये जो k इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, ठीक है। तो हम जहां लगाएंगे k इज इक्वल टू और परसेंटेज डी लगाते हैं, तो जहाँ यहाँ k इज इक्वल टू समथिंग, हमको कोई आंसर लेना है, ठीक है, कोई वैल्यू लेनी है, तो हम लगाएंगे परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी लगाएंगे आपका इंटीजर वैल्यूज के लिए, जो अभी तक आपने पढ़ा था नहीं, कांस्टेंट में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डेटा टाइप्स भी आपने पढ़े थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो जो वैल्यू जो कांस्टेंट हमारे साथ हैं या जिसको हम इवेल्युएट करने जा रहे होते हैं, तो कभी हम इंटीजर को इवेल्युएट करते हैं, कभी हमें जरूरत होती है तो फ्लोट को इवेल्युएट करते हैं, कभी हमें जरूरत होती है तो कैरेक्टर्स को भी लेते हैं, है ना। तो परसेंटेज डी हम लगाएंगे इंटीजर के लिए, परसेंटेज एफ लगाएंगे हम हटा के दिखाते हैं, यहाँ सपोज एफ लगाएंगे हम आपका फ्लोट के लिए, और परसेंटेज एस हम लगा देते हैं कैरेक्टर्स के लिए। ओके, तो हम यहाँ लगाएंगे परसेंटेज डी।
तो ठीक है ना, ठीक है ना बात। अभी मैं आगे आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी दिखा दूंगा जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आएंगी उसकी। ओके ओके ना? यस सर। यस सर। ठीक, तो अभी अभी ये देखिए आप, m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 2। अब इसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, जो आंसर होंगे, मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल एंड रन। ठीक है, अच्छा इससे पहले हम इसको सेव कर लें किसी नाम से। हम इसको अर्थमेटिक में ART अर्थ 1.c ARTH.c से हमने इसको सेव कर लिया। और फिर आप देखिए, तो आप देख रहे हैं आंसर 7 3 10 2 1। ओके 7 3 10 2 1 ये आंसर आ रहा है। आप इसको नोट कर लें और कुछ मेरे साथ थोड़ा सा डिस्कस करें। 7 3 10 2 1 7, पहली वैल्यू k की 7 आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर 10 आ रही है, फिर 2, फिर 1। ठीक है, आपने नोट कर लिया ना इसको? यस सर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये सब ठीक आ रही है? यस सर, ठीक आ रही है। ठीक आ रही है ना? पहली Yes, वाली sir. 5 + 2 7 आना चाहिए, दूसरी वाली ठीक है, सही है। अब चूंकि हमने डायरेक्टली m + n m - n m into n और m/n और m %n हमने यहाँ यूज किया। ओके, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज और फ्लोट का भी दिखा देता हूँ। एक एक्सप्रेशन यहाँ ले लेते हैं, फ्लोट। फ्लोट में एक वेरिएबल लेते हैं, फ्लोट में हम कोई एक सपोज s वैल्यू हम डाल देते हैं 5.0 और लास्ट में हम एक एक्सप्रेशन और रख देते हैं, कोई s इज इक्वल टू s प्लस सपोज n, s इक्वल टू s प्लस n, और इसको हम प्रिंट करते हैं Ctrl+C और यहाँ एक स्टेटमेंट आउटपुट का लगाते हैं और ये करते हैं हम f और यहाँ वेरिएबल चूंकि s में हमने वैल्यू ली है, तो हम यहाँ पर जो है इसको सेव कर दिया और एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, तो आपने देखा कि 7 पॉइंट, यानी कि मैंने वैल्यूज 5 ली थी s की और n की वैल्यू, तो अल्टीमेटली हमने इसको फ्लोट में फ्लोट स्पेसिफिकेशन फ्लोट लगाया था, स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फ्लोट के केस में ये आपको आंसर आप लेंगे भी, जब भी आप इसको डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, तो एज अ फ्लोट इनिशियलाइज करेंगे और फिर आप जब इसको इवैल्यूएशन के बाद लगाएंगे, तो यहाँ पर ये जो देखिए लास्ट में स्टेटमेंट है, तो इसमें जो स्पेसिफिकेशन जो स्पेसिफायर लगाएंगे आप %f लगाएंगे। और आप इसको थोड़ा चेंज करके देख लें 5.52, तो इसका आंसर आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा 7.5। ओके, तो आप देख पा रहे हैं ऊपर के जो स्पेसिफायर हमने लगाया था इंटीजर ही मैनिपुलेट करा था, तो आप इंटीजर वैल्यूज देख रहे हैं जहाँ डेसिमल नहीं है, और जहाँ डेसिमल का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो फ्लोट वैल्यू आप ट्रीट करेंगे। तो उसके लिए जब भी आप लगाएंगे अपना
फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो वो एज ए परसेंटेज एफ को लगाएंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान कर लीजिए, मैं आपको बताता चलूं। आपने यहाँ देखा था कि आपने कहा कि ये वैल्यूज सारी सही आ रही हैं, 7 3 10 2। m की वैल्यू 5 थी, ठीक है। n की वैल्यू क्या थी, क्या है यहाँ 2। दो m डिवाइडेड बाई, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या आना चाहिए था, 0.25। 2.5। यस सर। हाँ, लेकिन क्या है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि एक यहाँ पर एक पॉइंट है, वो ये कि मिक्स मोड ऑपरेशन, यानी कि जनरली 5 आप इंडिविजुअली देखें या कोई भी 10 नंबर देखें या 15 देखें, वो इटसेल्फ अगर आप उसमें पॉइंट नहीं है तो वो कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट है, 2 इंटीजर कांस्टेंट है, 3 इंटीजर कांस्टेंट है, और यही 3.0 हम कह देंगे तो वो फ्लोट कांस्टेंट हो जाएगा। 5.0 बोलेंगे तो वो फ्लोट कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा नंबर हमको एक्चुअली असाइन करना है या इनपुट कराना है, उसी तरह से उसका वेरिएबल बनाते हैं और उसका डिक्लेरेशन देते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ट्रीट करना है इंटीजर नंबर, तो हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाएंगे और उसको इंटीजर INT से डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ये हमने बनाया। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप इंटीजर टू इंटीजर मैनिपुलेशन करेंगे, थोड़ा मैनिपुलेशन के केस में देख लें, खासतौर से डिवीजन के केस में, जब इंटीजर टू इंटीजर मैनिपुलेशन करते हैं तो रिजल्ट जो आपको मिलता है वो इंटीजर ही मिलता है। और अगर आपको फ्लोट का केस लेना है तो कोई भी एक वेरिएबल या नंबर को फ्लोट बना लें, ठीक है। तो जब इंटीजर टू इंटीजर इवैल्यूएशन होगा तो यहाँ अल्टीमेटली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा। तो आप जब 5/2 का केस देख पा रहे हैं तो 5/2 के केस में आपको जो आंसर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, 2.5 नहीं मिल रहा है। तो मैंने बताया ना, इसको ध्यान रखेंगे कि इंटीजर टू इंटीजर। और देखिए, अभी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ कि हाउ टू इवेल्युएट, हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन एंड हाउ टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। तो हाउ टू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन में, इवेल्युएशन के लिए हम कुछ एक्सप्रेशंस देंगे, तो उसमें इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये मैनिपुलेशन इंटीजर टू इंटीजर, डिवीजन के केस में खासतौर से इंटीजर टू इंटीजर मैनिपुलेशन अगर हो रहा है तो वो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, वो वहां पर उस जगह पर आपको इंटीजर ही लेके चलना होगा। जैसे मैंने यही कहा 5/2, सपोज 5/2 इंटू 2, सपोज 5/2 इंटू 2.5, तो 5/2 के केस में 2 ही आएगा और इंटू 2.5 जो भी आप करेंगे जो आंसर आएगा 4.5। तो वो आपका तो 2, हाँ यस, उसके केस में आपका 2 आएगा और फिर अगर आप 2.5 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर 5 आ जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कैसा वेरिएबल होगा और किस वेरिएबल में आप स्टोर करने वाले हैं, तो वो आंसर वैसा ही शो होगा। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको इसका एक इम्पैक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ सपोज हमने K1 एक फ्लोट वेरिएबल ले लिया, ओके, देख रहे हैं आप, K1 एक फ्लोट वेरिएबल लिया और हमने इसको K1 में डाला। आप खासतौर से डिवीजन वाला केस देखिएगा, जो डिवीजन की एक्सप्रेशन है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। K1 मैंने एक फ्लोट वेरिएबल लिया, K1 में डाला इज इक्वल टू m/n, बट और मैं इसका स्पेसिफायर्स को लगा देता हूं f, ठीक ठीक। देखिए, लेकिन आंसर आप देखिए, कंट्रोल S, बस इतने सेक्शन पे गौर करिएगा, ये इतना सेक्शन, ओके। और K1 को हमने एक वेरिएबल लिया है K1 और उसको डिक्लेयर किया है एज ए फ्लोट, और K इज इक्वल टू %f स्पेसिफायर लगाया है फ्लोट के लिए, और K1, अब यहाँ पे हम वेरिएबल भी K1 लेंगे,
इसके प्रिंट एफ में। ओके, ये हमने लिया। अब आप इसका एग्जीक्यूशन, अल्टीमेटली आपका जो k की वैल्यू है वहां मुझे k1 रख देना चाहिए था। एनीवे k की वैल्यू आपको 2 मिल रही है, लेकिन 2.0 मिल रही है एज ए फ्लोट, मींस डेसिमल दिखा रहा है, वो फ्लोट मिल रही है। फ्लोट तो मिल रही है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपकी 2.5 नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है ना, 2 मिल रही है, फ्लोट दिख रही है, लेकिन आपको 2.5 नहीं मिल रही है। 2.5 आपको क्यों नहीं मिल रही है? वो इसलिए नहीं मिल रही है, m/n, m क्या है? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर, है ना? m क्या है? इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। इंटीजर। हाँ, तो इंटीजर टू इंटीजर मैनिपुलेशन अल्टीमेटली वो लेके तो इंटीजर ही आएगा, मतलब 2.5 से 2 लेकर आएगा, 2.5 नहीं लेकर आएगा। तो K1 में क्या स्टोर कर रहा है वो? K1 में स्टोर कर रहा है 2। ठीक है, जब K1 में 2 स्टोर कर रहा है तो उसने वो ही 2 आपको दिखा दिया, लेकिन चूंकि आपने फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन F के तौर पे लगाया है तो उसने 2.0 दिखा दिया, है ना? आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर को लगाया है 2 उसका फ्लोट का, तो इसलिए उसने दिखा दिया 2.0 दिखाया है, मींस एज अ उसने जो शो किया वो एज अ फ्लोट शो किया। बट आपकी वैल्यू 2.5 नहीं आई क्योंकि इंटीजर टू इंटीजर मैनिपुलेशन था। m इज अ इंटीजर, n इज अ इंटीजर, और वो इंटीजर टू इंटीजर उस राइट हैंड साइड में जो मैनिपुलेशन हुआ तो उसमें उसने 2 ही लिया और 2 K1 में स्टोर कर दिया, और K1 आपको एज अ 2.0 शो किया क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने %f में लगाया। ठीक है, तो वैसा शो कर दिया उसने। अब अगर आपको इसको एग्जैक्टली कहीं कुछ ऐसा लेना है तो फिर आप इसकी वैल्यू, अब चूंकि सबके साथ तो m की वैल्यू 5, अब आप इसके लिए कोई दूसरा वेरिएबल इसी में ले लीजिए और उसके बाद आप इसको करेंगे। सपोज हम ले लेते हैं m1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब m1 एक अलग वैल्यू हो गई और m एक अलग वैल्यू हो गई। m1 एज ए डिक्लेयर हो गया आपका, वही 5 ही डिक्लेयर हुआ, लेकिन वो आपका एज ए फ्लोट डिक्लेयर हुआ। अब वहां हमने 0 लगाया नहीं लगाया, पॉइंट लगाया नहीं लगाया, लेकिन वो ट्रीट कर लेगा 5.0, और हम यहाँ करते हैं m1। ठीक है, अब m1 को हमने डिवाइड किया, यानी कि फ्लोट को डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर से। अब आप इसका आंसर देखें। अब देखिए इसका आंसर K1 का आ गया 2.5। ठीक है ना? यस सर। हाँ, अब जब आपको उसको फ्लोट में ही लेना होगा तो थोड़ा सा आप वेरिएशन करके, मींस फ्लोट कोई भी एक फ्लोट करेंगे और उसको आप फ्लोट के तौर पे ही प्रिंट करेंगे तो आपको फ्लोट का आंसर मिलेगा। और डायरेक्टली आप इंटीजर टू इंटीजर करेंगे डिवीजन के केस में तो आपको इंटीजर मिलेगा, बट उसको फ्लोट बनाने के लिए कुछ वेरिएशंस आपका, फ्लोट डिक्लेयर करिए एक तो वेरिएबल, है ना, दोनों वेरिएबल को जिसमें आप असाइन कर रहे हैं वो वेरिएबल आपका फ्लोट हो, और फिर आप जहां प्रिंट कर रहे हैं वो फॉर्मेट स्पेसिफाइड भी आपका फ्लोट टाइप फ्लोट का हो, %f लगा होना चाहिए, तो फिर आपका फ्लोट का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अभी ये छोटे से मूवमेंट में बताया, अभी मैं आपको एक्सप्रेशंस जब आगे और दूंगा तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये इवेल्युएट कर रहा है ना। थोड़ी सी बड़ी एक्सप्रेशन होगी तब फिर आप और उसमें देख पाएंगे। ओके, तो ये एक पॉइंट था जो यहाँ आया था, चूंकि इंटीजर और फ्लोट का केस चल रहा था तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ बता दूं, और ये पॉइंट आगे भी एक्सप्रेशंस में आएगा तो इसका ध्यान रखेंगे हम। और इस तरह की एक्सप्रेशंस आपके पेपर में भी आती ही है, कोई एक्सप्रेशंस दी होंगी और उसको आपको इवेल्युएट करना होगा, तो इवेल्युएट आपको इसी समझ के साथ करना होगा कि आपका आंसर गलत ना हो। तो हम जैसे ऑपरेटर्स कवर कर लेंगे तब आपको फिर एक्सप्रेशंस बताएंगे। चलिए, ओके, तो अब हम अर्थमेटिक से बढ़ते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर पे। असाइनमेंट ऑपरेटर भी वही आपका प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कुछ इस तरह से यूज कर पाते हैं हम इस सी लैंग्वेज में, जैसे लिखा है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लीकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल, है ना,
और दिस मॉड्यूलो डिवीजन इक्वल, परसेंटेज इक्वल, है ना। और इससे पहले आप एक साइन और समझ लें, इक्वल। तो इक्वल जो साइन है वो बेसिकली आपका असाइन करने के लिए ही है। ये आप वैल्यू असाइन करते हैं ना, जैसे सपोज करते हैं a इज इक्वल टू 5, तो ये असाइनमेंट में ही है। a 5 आपने असाइन कर दिया a को, है ना। तो ये भी एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। फिर प्लस इक्वल आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, माइनस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे। आप इसका इम्पैक्ट देखिए, k इज मींस, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस इक्वल मींस k इज इक्वल टू k प्लस m, है ना। यहाँ लिखा हुआ k प्लस इक्वल m, मतलब k इज इक्वल टू k प्लस m, k माइनस इक्वल m, k इज इक्वल टू k माइनस m, k मल्टीप्लीकेशन इक्वल m, k इज इक्वल टू k इंटू m, k डिवीजन और इक्वल m, तो k इज इक्वल टू k डिवाइड बाई m, है ना। इसी तरह से k मॉड्यूलो डिवीजन इक्वल m मींस k इज इक्वल टू, ये आप देखें, k इज इक्वल टू k मॉड्यूलो डिवीजन m, है ना। तो इसका जो ये प्रोग्राम है आप देख पा रहे हैं, तो k की वैल्यू 12 असाइन हुई है। पहले वाले एग्जांपल में आप देखें, k की वैल्यू 12 असाइन है इंटीजर, m की वैल्यू 5 है। तो k इज इक्वल टू k प्लस m मींस k इज इक्वल टू k प्लस m का इम्पैक्ट k प्रिंट करेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 5 इज 17 दिख रहा है। ओके, k इज इक्वल टू k माइनस m मींस k इज इक्वल टू k माइनस m, तो ये आंसर सही है 12। अगला वाला आएगा k इज इक्वल टू k माइनस m। हेलो, यस सर। अब ये k प्लस इक्वल m था, ये आंसर ठीक है। k प्लस इक्वल मींस k इज इक्वल टू k प्लस m असाइनमेंट ऑपरेटर में, यस सर। तो ये आंसर 17। ठीक है। 12 प्लस 5 17, ठीक है। पहला यहाँ सेक्शन देखिए, ये यस सर। और ये वाला देखिए, ये अब k माइनस इक्वल m, k माइनस इक्वल मींस k इज इक्वल टू k माइनस m, तो ये आंसर ठीक है। नहीं सर, नहीं सर नहीं, रॉन्ग है। रॉन्ग है ना। रॉन्ग है। अच्छा।